हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ। कुछ बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। और वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आज कोई यहाँ पे इंट्रो आपको नहीं देंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर जो है ना मुद्दे की बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि लास्ट 48 आवर्स के अंदर बहुत कुछ मार्केट में हुआ है। पहली और बहुत बुरी खबर जो मार्केट में मौजूद है, जिसने इस टाइम पूरी मार्केट को हैरत ज़दा कर दिया है, वो है यहाँ पे लिब्रा मीम कॉइन का बर्बाद होना। ये एक ऐसा मीम कॉइन था कि जिसको अर्जेंटीना के सदर ने लॉन्च किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ट्रंप दिखा अपना कॉइन लॉन्च करते हुए, उसके बाद आपको उसकी बीवी दिखी अपना कॉइन लॉन्च करते हुए, वैसे ही अर्जेंटीना का भी जो सदर है उसने भी अपना मीम कॉइन लॉन्च किया। बट इस मीम कॉइन का वो हशर हुआ कि जिसने हर एक को हैरान कर दिया। और यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कुछ जो है हमारे मुल्क में हुआ होता, पाकिस्तान में हुआ होता, जहाँ पर हम अपने सियासतदानों को बहुत गालियाँ देते हैं, उन्हें करप्ट बोलते हैं, पर ये अगर कुछ हमारे मुल्क में हुआ होता, सोचो आप लोग क्या कर रहे होते इस वक्त। बहरहाल यहाँ पर ये इतना अजीब चीज़ हुई है कि आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो एक मुल्क को चला रही है वो ऐसी हरकत कर सकती है। अब यहाँ पे लिब्रा नाम का एक मीम कॉइन जो है सोलाना की चेन है, उस पर लॉन्च हुआ। और लॉन्च होने के साथ ही जो है ना इनका जो प्रेसिडेंट था वो सामने आया, उसने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और उसके बाद जाहिर सी बात है वही हुआ जो होना था। जिस तरीके से हमने ट्रम्प कॉइन को देखा, जिस तरीके से हमने मलेनिया कॉइन को देखा, वैसे ही ये भी पंप हुआ। और घंटों के अंदर जिसका मार्केट कैप था वो $4 बिलियन तक पहुंच गया। पर उसके बाद एक बहुत हैरानकुन चीज हुई, इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डंप आया इसके बाद कि 90% से ज्यादा ये कॉइन जो है डंप कर गया, बर्बाद हो गया, लिटरली बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट है वो सामने आता है और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कॉइन ने करना क्या था और ये किसने लॉन्च किया है और मेरा तो इस पर कोई लेना देना नहीं था। आप जस्ट इमेजिन करो कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट जो अर्जेंटीना को चला रहा है वो ऐसी बातें करेगा तो लोग हंसेंगे, रोएंगे, क्या करेंगे। बहरहाल अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मालूम पड़ी है लिब्रा कॉइन को लेकर कि जो मेलिनिया के क्रिएटर थे ना, यानी कि ट्रम्प की बीवी के कॉइन के क्रिएटर, वही जो है लिब्रा कॉइन के पीछे भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है जो मेलिनिया कॉइन के क्रिएटर्स ने यहाँ पे लिब्रा कॉइन में की हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। बर्बाद कौन हुआ? आम आवाम, आम लोग। बहरहाल दोस्तों यही वो चीज़ है जो इस बार जो है ना मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मीम कॉइन्स जो है ना इस बार जो है मार्केट के लिए बहुत बुरे साबित हो रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे रिटेल मनी जो है वो शायद समझ रही है इस बात को लेकर कि मीम कॉइन्स जो इस दफ़ा लॉन्च हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको हलाल करने के लिए हो रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे मार्केट के लिए इस टाइम ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इस लिहाज से है कि इसकी वजह से सोलाना डंप कर रहा है, काफ़ी लोगों की होल्डिंग है सोलाना के अंदर, काफ़ी स्ट्रांगली लोग उसको होल्ड कर रहे थे, उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और अब जो है ना इस सारी कंट्रोवर्सी को लेकर जो है वो ब्लीड कर रहा है। और इथीरियम आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अभी लास्ट जो 4 आवर कैंडल है वो यहाँ पे रेड बन रही है, बट उससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे तकरीबन 8 घंटों के अंदर 2 कैंडल्स के अंदर जो है ना इथीरियम ने लगभग यहाँ पे 6% से ज़्यादा का पंप किया है। तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है इथीरियम के अंदर? जाहिर सी बात है सोलाना से आया, लोग वहाँ पे पैनिक होकर निकले और पैसा जो है इथीरियम में मूव हुआ। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों इथीरियम कमिंग डेज में क्या कर सकता है और क्या यहाँ पर अनकरीब हम ये पूरे का पूरा रेजिस्टेंस लेवल जो बन चुका है इसको टूटता हुआ देखेंगे, या फिर यहाँ पर जो है हम इथीरियम को दोबारा नीचे देख सकते हैं। उसके लिए वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं। और पहले यहाँ पर हम देखेंगे बिटकॉइन को, उसके बाद ही ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। अब बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ बिटकॉइन को लेकर फिलहाल कुछ अलग नहीं है। कल की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपसे कि फौरी तौर पर बिटकॉइन के अंदर मैं कोई लॉन्ग लेने के मूड में नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि हालांकि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया था, बट उसके अलावा जो है ना ऊपर हमारे पास बड़े बड़े रेजिस्टेंस लेवल थे। तो बहरहाल बिटकॉइन यहाँ पे दोस्तों दोबारा ब्लीड हो रहा है और इस टाइम चल रहा है 95,500 के ऊपर। बट ओवरऑल बात करें अगर हम लोग मैक्रो लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं है। बिटकॉइन के सिनेरियो के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं है। और जिस तरीके से पहले बताया था मैंने आपको, वही अल्फाज मेरे अभी भी होंगे कि ना तो बिटकॉइन बहुत बुरा चल रहा है और ना ही बिटकॉइन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि एक स्टेबल मूवमेंट के अंदर बिटकॉइन चल रहा है और एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, कि एक्यूमुलेशन के अंदर चल रहा है। और जल्द अनकरीब जो है ना हमें यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी एक एक्सपेंशन का मूव जो है मिलेगा। जितनी लंबी कंसोलिडेशन होती है फिर उसके बाद उतना ही बड़ा जो है एक्सपेंशन का मूव भी होता है। अब यहाँ पे ये देखना होगा, जाहिर सी बात है कि एक्सपेंशन का मूव जो है किस तरफ होगा। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे अगर लॉन्ग करनी होगी तो जाहिर सी बात डिमांड्स उनके ऊपर ही देखेंगे, उससे पहले फिलहाल मेरा इरादा नहीं है। और इसके अलावा अगर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बनता हुआ दिखेगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बहरहाल जो सूरत हाल है वो बता दी मैंने आपको। एनीवेज के बाद मैं चार्ट ओपन करूंगा सोलाना का, जो कि डंप कर रहा है काफ़ी इस टाइम।
और रीज़न बता दिया मैंने आपको कि जो मीम कॉइन्स की कंट्रोवर्सी पैदा हुई है मार्केट के अंदर, उसको लेकर जो है सोलाना के अंदर डंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे 3 दिन की कैंडल्स जो है सोलाना की आपके सामने हैं। इससे पहले सोलाना यहाँ फिर भी होल्ड कर रहा था अपने आप को, बट अभी यहाँ पर देखो 3 दिन से जो है सोलाना मुसलसल ब्लीड कर रहा है। और इन 3 दिनों के दरमियान जो है सोलाना के अंदर जो ब्लीडिंग हुई है वो लगभग यहाँ पे 11% हुई है। बट इसी के मुकाबले पे अगर आप इथीरियम को देखो तो आपको दिखेगा कि ख़ास तौर पे जो आज की कैंडल है ना, उसके अंदर इथीरियम के अंदर एक वॉल्यूम आया था और इसी वजह से इथीरियम के अंदर सिंगल डे के अंदर जो है काफ़ी देर के बाद जो है हमें 8% तक का पंप मिला है। तो ये इस टाइम जो है ना सिचुएशन चल रही है मार्केट की, जो कि जाहिर सी बात है मार्केट के लिए अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए ज़ाहिर है खास अच्छी नहीं होगी। और इथीरियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका जो है खास लिंक है ओल्ड कॉइन से, और अगर इथीरियम परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया तभी जो है ना ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छी जान आएगी। एनीवेज यहाँ पे सोलाना के जो होल्डर्स हैं वो ज़ाहिर है सब सिचुएशन को देख के खुश नहीं होंगे और इस टाइम वो यही सोच रहे होंगे कि यार अभी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए भी जो है ना वीकली के अंदर और डेली के अंदर जो है सपोर्ट ये होल्ड है और टूटेगी कब, जब जो है ना क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिलेगी। जो प्रीवियस क्लोजिंग है अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है वीकली की, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी है। और ब्रेक होती है इन केस, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है सोलाना के अंदर वो हो सकता है हमारा 158 से लेके 159 से लेके लगभग यहाँ पे 142 के जोन तक। और यहाँ पे अगर सोलाना मिलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये पूरे का पूरा जो रीजन है ना, ये हमारा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग लो का वीकली का रीजन भी है। एनीवेज यहाँ पे फिलहाल के लिए सपोर्ट पर ही सोलाना मौजूद है और यहाँ पे देखते हैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में क्या होता है। जो भी सिचुएशन बनेगी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा इसके बारे में। बहरहाल दोस्तों ये हो गया सोलाना, इथीरियम और बिटकॉइन। इसके अलावा दोस्तों ओल्ड कॉइन्स की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हालांकि बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है आज के दिन के अंदर भी, बट यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना हमें उतना डंप देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे। और उसका क्या रीज़न है वो रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट में ओपन करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बात कर चुके हैं और आपको याद होगा उसके अंदर मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बताया था आपको कि यहाँ पर जो है ना हम लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं और ये रेजिस्टेंस जोन जो है मैंने मार्क किया था आपका बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए। और आपको यही बताया था कि यहाँ पर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो मज़ीद नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। अभी के लिए बहरहाल यहाँ पे रिजेक्शन तो मिली है, बट उसके बाद जो है ना बिटकॉइन की वजह से जो है ना दोबारा डोमिनेंस थोड़ी सी पंप हो रही है। अभी के लिए आप लोग जो है ना इस रेजिस्टेंस जोन पे नजर रखो। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने है कि लोअर लोज लोअर हाइज स्टिल बन रहे हैं। अगर तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है इंटैक्ट रहता है स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर यहाँ पर जो है ना इस तरीके से एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है। और इस तरीके से नया लो मिलेगा तो ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी दोबारा ही हमें एक छोटी सी मूव अच्छी मिलेगी। बट अगर इन केस दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो फिर यहाँ पे डोमिनेंस जो है ना दोबारा इस लेवल की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर ये लेवल जो है काफ़ी क्रिटिकल है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बड़ी रैली की बात करें, ओल्ड कॉइन्स के प्रॉपर पंप की बात करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना ये वाला लेवल तोड़े। जिस टाइम ये लेवल टूटेगा ना तो वही टाइम होगा जिस टाइम जो है ना ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। और जब तक ये लेवल नहीं टूटता हम यहाँ पर जो है यही सिनेरियो देखेंगे, यानी कि ओल्ड कॉइन्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो एनीवेज दोस्तों ये फिलहाल के लिए मार्केट की सिचुएशन है। और यहाँ पे वीडियो के आखिर में बस मैं एक बात करना चाहूँगा और वो ये ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई देखो इस टाइम जो है ना मार्केट की हालत ऐसी है कि हर कोई जो है ना मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव खबरें आपको कम देखने को मिल रही हैं और नेगेटिव खबरें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यानी कि माहौल ऐसा बन रहा है कि जैसे हर ओल्ड कॉइन को बस शॉर्ट करो और जीरो की तरफ ले जाओ, जैसे ये ओल्ड कॉइन्स जो खत्म होने जा रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसा एक्सट्रीम माहौल बन रहा होता है ना, इमोशंस इतने गंदे हो जाते हैं, तो वही मौका होता है कि जहां पे जो है ना मार्केट हैरान कर देती है। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।